हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। फर्स्टली आई एम रियली सॉरी कि मैं इतने दिनों से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज आई वाज ट्रूली टाइड अप, बट नाउ आई एम ऑल सेट एंड आई एम ऑल बैक। एंड आज से आपको कुछ ना कुछ वैल्यूएबल कंटेंट मैं देती रहूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए शुरू करते हैं। तो मैंने काफी लोगों को इंट्रोड्यूस करते हुए ऐसे सुना है कि हेलो माई सेल्फ शिवांगी। नाउ इज दैट द राइट वे? क्या वो सही तरीका है? सो माई सेल्फ शिवांगी और आई एम शिवांगी और माई नेम इज शिवांगी, विच वन इज करेक्ट एंड विच वन शुड यू फॉलो? कौन सा सही है और आपको कौन सा फॉलो करना चाहिए? ओके तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और मैं आपको बताऊंगी कि क्या सही तरीका है अपने आप को इंट्रोड्यूस करने का। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए चलते हैं, समझते हैं। सो ये जो भी वर्ड्स है ना, माई सेल्फ, ओके, माई सेल्फ, आर सेल्फ, देम सेल्फ, हर सेल्फ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, जितने भी सेल्फ्स के साथ जो वर्ड्स लगते हैं ना, जो भी प्रोनाउन, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, आर सेल्फ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, ऑल दीज आर नोन एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। तो ये जो शब्द है रिफ्लेक्सिव, उसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड रिफ्लेक्सिव? ओके, रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है समथिंग दैट रिफ्लेक्ट्स। ओके, तो बेसिकली जो कोई भी चीज जो रिफ्लेक्ट करती है, तो जैसे अगर आप मिरर के सामने खड़े रहेंगे तो रिफ्लेक्शन आपका होगा। ओके, अगर मैं खड़ी रहूंगी तो रिफ्लेक्शन मेरा होगा। सो समथिंग दैट रिफ्लेक्ट्स, है ना? तो शब्द का मतलब देखो, शब्द में ही इसका मतलब समाया हुआ है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी वो प्रोनाउन है जो रिफ्लेक्ट हो, और रिफ्लेक्ट होने के लिए आपको कुछ ओरिजिनल चाहिए, कोई बेस चाहिए। तो आपका रिफ्लेक्शन मिरर में आपको तभी दिखेगा जब आप खुद वहां पे खड़े होंगे, राइट? मेरा रिफ्लेक्शन मुझे मिरर में तभी दिखेगा जब मैं खुद वहां पे खड़ी होंगी मिरर के सामने। तो आई नीड सम बेस, तो कुछ बेस होगा तो ही तो वो रिफ्लेक्ट होगा। तो देखिए, ये शब्द में ही इसका मतलब समाया हुआ है। तो जब मैं कहूँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो प्रोनाउंस कौन से हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? हमने अभी जस्ट डिस्कस किया, माई सेल्फ, देम सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, एक्सेट्रा। ये भी रिफ्लेक्ट है, रिफ्लेक्ट होते हैं। अब ये रिफ्लेक्ट कैसे होंगे? उनका कोई ना कोई बेस तो होना चाहिए, तभी वो रिफ्लेक्ट होंगे। तो जैसे मैं कहूँ माई सेल्फ शिवांगी, है ना, जो हमारा आज का टॉपिक है, तो अब क्या ये रिफ्लेक्ट हो रहा है माई सेल्फ? नहीं, ये माई सेल्फ तो बेसिकली इफ यू सी, ये सब्जेक्ट बन रहा है सेंटेंस का। तो रिफ्लेक्ट तो ये हो ही नहीं रहा है। तो जो नाम है रिफ्लेक्सिव, उसका जो फंक्शन है प्रोनाउन को रिफ्लेक्ट करना, वो तो हो ही नहीं रहा है। तो विच मीन्स ग्रामेटिकली इट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। ये बिल्कुल ही इनकरेक्ट तरीका है अपने आप को इंट्रोड्यूस करने का, बिल्कुल ही गलत तरीका है अपने आप को इंट्रोड्यूस करने का। और क्यों गलत है? क्योंकि ये सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल तब किया जाता है जब उसका कोई बेस हो, और यहाँ पे इसका कोई बेस नहीं है। ओके, तो जैसे ये एग्जाम्पल देखिए, समटाइम्स आई कीप माई एंगर टू माई सेल्फ। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, इस माई सेल्फ को हमने कैसे यूज किया है। हमने माई सेल्फ को आई के बाद यूज किया है। सो आई हैव अ बेस, बेस है आई, और उसका रिफ्लेक्शन है माई सेल्फ। तो इससे हमें क्या जानने मिलता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हमें इंग्लिश लैंग्वेज में तभी यूज करना है जब उसका कोई एंटीसीडेंट हो। एंटीसीडेंट शब्द का मतलब यही है कि उससे पहले उसका कोई बेस हो। एंटीसीडेंट मतलब उससे पहले कुछ होना चाहिए। तो अगर मुझे माई सेल्फ का उपयोग करना है तो उससे पहले मुझे आई चाहिए। अगर मुझे हर सेल्फ का उपयोग करना है तो उससे पहले मुझे शी चाहिए। अगर मुझे हिमसेल्फ का उपयोग करना है तो उससे पहले मुझे ही चाहिए। अगर मुझे देमसेल्फ का उपयोग करना है तो मुझे दे, देयर कुछ तो चाहिए। ओके, सो ओनली देन, उसी उसी के साथ ही मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल कर सकती हूँ। और अगर मैं एंटीसीडेंट्स के बिना, मतलब ये सारे जो आए है ये एंटीसीडेंट है यहाँ पे इस सेंटेंस में, आई के बिना, शी के बिना, हिम के बिना, इनके ये सब
एंटीसीडेंट्स के बिना अगर मैं डायरेक्टली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करूं तो इट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, बिल्कुल ही गलत है, वो इंग्लिश बिल्कुल गलत मानी जाती है। ठीक है, तो मैंने बहुत बड़े बड़े अफसरों को बड़े बड़े पोजीशंस में जो लोग हैं उनको देखा ही इस तरह से इंट्रोड्यूस करते हुए, माई सेल्फ, हेलो माई सेल्फ सो एंड सो। इनकरेक्ट, एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। अगर आप कोई भाषा बोल रहे हैं तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप सही बोले, ओके, गलत ना बोले। तो या तो आप बोले ही ना, ठीक है। तो अगर सही बोलना है तो इसका सही तरीका यही है कि आप अपना नाम लीजिए एज आई एम शिवांगी, ओके। और आप ऐसे भी बोल सकते हैं, हेलो माय नेम इज शिवांगी। तो ये दो तरीका जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट तरीका है अपने आप को इंट्रोड्यूस करने का। और माई सेल्फ शिवांगी इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट क्यों है वो हम समझ चुके हैं, बिकॉज माई सेल्फ इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का उपयोग इंग्लिश लैंग्वेज में तभी ही करना है जब वो रिफ्लेक्ट हो, और वो रिफ्लेक्ट कब होगा, जब उसका कोई बेस हो। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, स्टूडेंट्स हु फिनिश देयर असाइनमेंट्स देमसेल्व्स आर वाइज। तो अब देमसेल्व्स के का एंटीसीडेंट दिया है मुझे, themselves का एंटीसीडेंट क्या है, स्टूडेंट्स, ओके। तो क्योंकि स्टूडेंट्स मेरे को एज एन एंटीसीडेंट कुछ सब्जेक्ट दिया है ना, तो मैं themselves का यूज कर सकती हूँ। इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट बिकॉज themselves is a reflexive pronoun and it is reflecting upon what? It is reflecting upon the base students. वो किसका रिफ्लेक्शन है themselves? यहाँ पे स्टूडेंट्स का रिफ्लेक्शन है, तो इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट है। यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, यू कैन कंग्रेचुलेट योर सेल्फ, विच मीन्स अब योर सेल्फ इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और ये किस पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, यू पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो उसका एंटीसीडेंट है, तो इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, यू कैन कंग्रेचुलेट योर सेल्फ, एब्सोल्युटली करेक्ट। शी प्रॉमिस्ड herself to give the best shot. Now again herself is a reflexive pronoun, और वो किस पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, कौन से सब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, शी पे, सो दिस इज ऑल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट। तो मैं समझती हूँ यहां तक आपको पूरी क्लैरिटी आ गई होगी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कैसे यूज करते हैं सेंटेंस में। उसको बेस के बगैर यूज ना करें, ओके। उसका सब्जेक्ट या तो एक प्रोनाउन हो या तो नाउन हो, जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे एक नाउन है इस केस में, ओके। तो उसका कोई ना कोई बेस होना चाहिए बिकॉज इट इज रिफ्लेक्सिव, उसका कुछ वो रिफ्लेक्शन होना चाहिए किसी शब्द का। तो जैसे themselves यहाँ पे रिफ्लेक्शन है स्टूडेंट्स का, yourself यहाँ पे रिफ्लेक्सिव है इसका यू का, herself is reflecting upon she, ठीक है। सो दिस इज एन एब्सोल्यूट करेक्ट वे ऑफ मेकिंग यूज ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। तो आज के बाद कभी भी अपने आप को इस तरह से इंट्रोड्यूस मत करना, माई सेल्फ सो एंड सो, गलत, ठीक है, क्योंकि अब हम सही तरीका जान चुके हैं। अब आप ये सेंटेंस देखिए, जिम एंड माई सेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिसीजन। क्या ये सही है सेंटेंस? जिम एंड माई सेल्फ बिल्कुल नहीं। क्यों सही नहीं है? क्योंकि माई सेल्फ इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ओके। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में एंटीसीडेंट मतलब इससे पहले इसका कोई बेस के बिना मैं यूज नहीं कर सकती हूँ। और यहाँ पे मैं दो सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, मैं सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, जिम और कौन, जिम एंड हु, जिम एंड आई। सो अगर मैं सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ तो आई विल हैव टू यूज अ सब्जेक्ट प्रोनाउन, मुझे सब्जेक्ट प्रोनाउन ही यूज करना होगा यहाँ पे, और वो सब्जेक्ट प्रोनाउन है आई। यहाँ पे मी भी इनकरेक्ट रहेगा, यू कैन नॉट से जिम एंड मी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिसीजन, एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। व्हाई? बिकॉज मी जो है वो एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है फ्रेंड्स। मी क्या है? एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हमेशा वर्ब के बाद आता है, ओके। ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, उसका स्ट्रक्चर देखिए सेंटेंस का, या तो वो वर्ब के बाद आएगा या तो वो कोई प्रेपोजिशन के बाद आएगा, ओके। कभी भी वो वर्ब से पहले नहीं आएगा, इन एक्सेप्शनल सिचुएशंस। तो ये बात याद रखना, ठीक है। सो जिम एंड आई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिसीजन, नॉट जिम एंड माई सेल्फ, नॉट जिम एंड मी। मी क्यों नहीं? बिकॉज इट्स एन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, सॉरी। सो बेसिकली मैं एक दूसरा वीडियो भी बहुत जल्द रिलीज करूंगी जिसमें मैं आपको
बताऊंगी कि कहाँ पे सब्जेक्ट प्रोनाउंस एज अ मैंडेट यूज करना है और कहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस एज अ मैंडेट यूज करना है, सो दैट आपका इंग्लिश एरर फ्री रहे, कोई गलतियां ना करो आप, ठीक है। देखिए सेकेंड सेंटेंस को, दीज कंक्लूजन्स आर मेड बाय माई सेल्फ। ओके, नाउ अगेन माई सेल्फ यहाँ पे इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है तो ये किसी चीज पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए जो हो नहीं रहा है ना। तो यहाँ पे भी माई सेल्फ नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? बाय मी आएगा। अब देखिए मी इज एन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन योर, ओके, और किसका ऑब्जेक्ट है मी? प्रेपोजिशन बाय का, ठीक है। हमने अभी पढ़ा कि वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन और प्रेपोजिशन के बाद आता है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, और बिल्कुल यही केस है यहाँ पे कि बाय जो प्रेपोजिशन है उसी के बाद आया है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पूरी क्लैरिटी मिल चुकी है अभी तक, है ना, कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, उसको सेंटेंस में किस तरह से यूज किया जाता है, वगैरह वगैरह। अब ये देखिए, दिस द स्वीट्स वर मेंट फॉर आवरसेल्व्स, इज दिस करेक्ट? Is this correct? Please comment and let me know if this is correct. Okay, this is absolutely not correct. So what is correct? What is correct? Comment and let me know. And meanwhile, I will see you in the next videos. Thank you so much. Take care.